नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में एक बात की चर्चा चली है, वो है भूमि दान देने को लेकर। एक ऐसी मिसाल देखने को मिली है जहां पर सेवा, समर्पण और त्याग। एक ऐसा परिवार हरियाणा सिरसा के पन्नीवाला मोटा का, जो 3 पीढ़ियों से भूमि दान करने की परंपरा इस परिवार में चली आई है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये पन्नीवाला मोटा में इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ। ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, श्री ओम प्रकाश जी कसवा साहब। और सबसे पहले इनका मैं परिचय करवा दूं। हमारे पूर्व में सिंचाई मंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा जी के साले साहब हैं, उनके परिवार से ताल्लुकात इनका है। और इन्होंने अपनी धर्म पत्नी है जो संतोष देवी जी, अपनी धर्म पत्नी की याद में इन्होंने 3 एकड़ जो भूमि है वो इस गांव की गौशाला को दान दी है। और इस परिवार में सबसे पहले श्री सुरजाराम जी भगत जी, उनकी ओर से 5 एकड़ जो ज़मीन है वो उस वक्त भी उन्होंने गौशाला को दान दी थी। बाद में उनके बेटे ने यहाँ की काली माता मंदिर को भी 2 कनाल जो ज़मीन दान दी। और अब उनके आगे बेटे ने, यानी कि श्री ओम प्रकाश कसवा जी ने भी अपना बड़ा दिल करते हुए इन्होंने 3 एकड़ ज़मीन गौओं के हित में दान कर दी है। कहते हैं दुनिया में विद्या दान की बात करें, अन्न दान की बात करें, शिक्षा दान की बात करें, गौ दान और सबसे बड़ा दान है वो भूमि दान को माना गया। हमारे साथ पूरी गौशाला की कमेटी, नंबरदार साहब वो भी हैं। और सबसे पहले हम कसवा जी से बातचीत करते हैं। कसवा जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। आप बहुत बड़ी त्याग की मूर्त हैं, आपको हमारा प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली तो थारा चैनल ना राम राम। हाँ जी। अब मैं बोलूँ, 5 किला तो मेरे दादाजी ने जमीन दी है गौशाला सरसा ने। ठीक है जी। और फिर है मेरा बाप ने दी मंदिर, महाकाली मंदिर ने 2 कनाल दान दिया है। अब मैं मेरे तरफ हूँ, ये पत्नी के नाम पर है 3 किला एकड़ ज़मीन है दान में दी है। मेरा तरफ हूँ तो आया बधाई, सारा गाँव में ने बधाई। और सारा चलो और दान दिया बानी बधाई भी गौआ के लिए दान पुण्य करो, सभी लोग करो। मेरी तो यही इच्छा है। आप कसवा जी, ना सिर्फ इस इलाके सिरसा में बल्कि राजस्थान तक, हरियाणा पूरे में आपकी इस बात की चर्चा है। बहुत बड़ा दिल आपने किया है। कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, क्योंकि आप गौहुत में बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है? मैं मेरे तरफ ही करे है भी आपा खुशी में दिया दान। भी एक तो पत्नी बस स्वर्गवास हो गया, बांग ले आप दान कर दियो भी अच्छो जगह लग गए, अच्छी गौआ की सेवा हुआ, पुण्य में और लोग भी दान दे बढ़ गए तो गांव की शोभा बने। ठीक है, तो क्या आपकी धर्मपत्नी की भी इच्छा रहती थी? वो भी कभी आपसे कहते थे? हाँ, क्या उन्हें भी आप गौशाला देना तो वह अब रेया को नहीं, मैं भी इच्छा ले रहा हूँ पूरी कर दी पत्नी की, यही वजह मैं दान दे दिया। ठीक है, अभी पूरी गौशाला भी आपका आभार प्रकट करने के लिए, पूरी पंचायत, पूरे गो भगत जितने भी इस इलाके के हैं, वो आपका बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं आपका। अरे तो मैं तो आपके लिए बढ़िया ही करी हूँ। और भाई चैनल जाने, गांव राम जाने, सभी जाने। हमारे साथ गौशाला कमेटी से भी और नंबरदार साहब भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ी मतलब एक मिसाल इन्होंने पेश की है, पूरे 3 राज्यों तक चर्चा इस बात की। पहले तो गुरविंदर जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, पन्नीवाला मोटा में, पूरे एरिया में भी बहुत बड़ा दान इन्होंने दिया है हमारी चाची जी के स्वर्गवास पे, उनकी याद में। तो मैं गौशाला की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इतना बड़ा दान इन्होंने किया है। सर, ना सिर्फ इन्होंने बल्कि मैंने तो सुना है, और ये बात सच है कि इनकी 3 पीढ़ियों से ये परंपरा इनकी है। 3 पीढ़ियों से, दादाजी ने, परदादाजी ने और चाचा जी ने, 3 पीढ़ियों से, इस पीढ़ी के हिसाब से 3 बार इनका दान हुआ है जी। पहले हमारे गांव में गौशाला नहीं थी, तो उस टाइम सिरसा गौशाला में रतिराम जी थे, हमारे परदादा जी, उन्होंने किया। फिर सुरजाराम दादाजी ने 2 कनाल महाकाली मंदिर में दिया। और अब 3 किले मतलब चाचा जी ने गौशाला में दिया पन्नीवाला मोटा की। तो बहुत इस परिवार में तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये दान चल रहा है। और इनके मतलब सम्मान समारोह में हम 23 अगस्त को गौशाला में बहुत बड़ा सिस्टम बना रहे हैं। तो आसपास की गौशालाओं को निमंत्रण भेज रहे हैं, तो इनका मान सम्मान करेंगे। और उसी दिन हमारा वहाँ जयदेव जी आएंगे जोतड़ से, वो गुणगान भी करेंगे और इनका अच्छा प्रोग्राम करके उनका मान सम्मान करेंगे।
नंबरदार साहब, कैसे देखते हैं आज के इस भयंकर दौर में कोई एक पैसा निकाल के राजी नहीं है और उन्होंने अपनी करोड़ों रुपए की दौलत जो थी वो गौशाला के नाम कर दी। बहुत बड़ी बात है जी। मैं तो यही कहूँगा भी हर आदमी बढ़ चढ़ कर भाग लें, कोई कनाल में दे, कोई किले में दे, तो भूमि दान करना बहुत अच्छी बात है। कोई भूमि दान ना करे तो आपका कोई रुपए पैसे के धन से करे, तो गौओं की सेवा में बहुत बड़ा आनंद आता है। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी जो मिसाल सेवा, समर्पण और त्याग की देखने को मिली है। जी, सबसे पहले तो ये भगत जी परिवार बधाई का पात्र है जी। जैसे बता रहे हैं वे, इनके दादाजी ने, इनके पिताजी ने और इनने भी दान दिया है। तो ये जो पूरा परिवार है तन मन और धन से धार्मिक कार्यों में साथ देते हैं। तो इन्होंने अब गौशाला में 3 किले ज़मीन दी है, तो वो तो पीढ़ियों तक है जी। तो गांव के जितने भी सदस्य हैं, आसपास के पूरे हरियाणा में, पूरे भारत के अंदर गौ माता से संबंधित अगर कोई दान पुण्य करता है, नई जनरेशन जुड़ती है, किसी भी प्रकार का हम सहयोग करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है जी। ये सारे बधाई के पात्र हैं। और श्री ओम प्रकाश जी कसवा भगत जी परिवार, इन्होंने अभी माता जी के मंदिर में भी जो मेन गेट है पूरा स्टेनलेस स्टील का, और कुछ मरम्मत का भी कार्य कह रहे हैं वे मंदिर के अंदर, वे चाहे ऊपर का फर्श बनवाएं या मंदिर का जो अधूरा काम है वो भी करवाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। तो गांव राम पूरा समाज, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अपने गौशाला में सहयोग करें, गौशाला को और हाईटेक बनाएं। वे धीरे धीरे इसी तरह से सहयोग जुड़ेगा और नई जनरेशन आगे आएगी तो अपनी गौशाला भी प्रगति करेगी। तो ये एक समाज के लिए एक बहुत अच्छी सोच, अच्छी भावना है। तो सभी दान पुण्य में अपना सहयोग करें और गौ माताओं के लिए विशेष करके तन मन और धन से सेवा करें। इस भगत जी परिवार को, पूरे गांव को, सभी को बधाई है और बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो बिल्कुल इसी सम्मान समारोह इनके लिए भी गौशाला कमेटी की तरफ से 23 अगस्त को रखा गया और हमारे साथ कमेटी मेंबर भी हैं। खुशी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। और शब्द इनके लिए कहने के लिए है ही नहीं। और आपको थोड़ा जानकारी दूंगा मैं भी 23 अगस्त का जैसे हम इनका सम्मान समारोह कर रहे हैं गौशाला में, उसी दिन हमने एक पार्क है शेड के साथ, संगत हाल के साथ, वहाँ इनके स्टेचू लगाएंगे दोनों का। ठीक है जी। पत्थर का। ठीक है जी। जो जयपुर से हम तैयार करा के लाएंगे, उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और सबको आपको इनवाइट, उस दिन 23 को भी आओ, और 23 के बाद जो भी तारीख हम निश्चित करेंगे उस पे भी आपने आना है, जिस दिन अपने मूर्ति स्थापना करेंगे। मतलब आप चाहते मूर्ति, हैं हाँ कि जी, ये मूर्ति स्थापना करके ताऊ उम्र इस परिवार से लोग सीखें, ताकि जिंदगी जब तक धरती है, सूरज चांद है, इनका नाम रहे। ठीक है। और इनकी हम जिंदा मूर्ति लगा रहे हैं क्योंकि ये खुद देखें। मरने के बाद ये नहीं देखने आएंगे, क्योंकि हम पहले भी इनको बोल के गए थे भी अभी इनकी फोटो हम लगाएंगे, वो नहीं देखेंगे, पर इनकी जिंदा मूर्ति हम साथ लगा रहे हैं ताकि ये खुद देख के एक संकेत जाए पूरे देश में। पूरे देश की बात करूं, पंजाब हरियाणा छोड़ो आप, पूरे देश में एक मतलब विषय बने भी इन्होंने कोई बहुत बड़ा दान दिल से नहीं जी, मन से किया, तन से किया, धन से किया। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ जी, हमारे साथ कमेटी सदस्य और भी हैं। सर, सम्मान समारोह भी 23 अगस्त को आपने रखा है। हाँ जी, 23 तारीख को रखा है जी। गौशाला में भव्य प्रोग्राम होगा और हमारे चाचा जी ने हमारी चाची श्रीमती संतोष देवी, स्वर्गीय श्री संतोष देवी की याद में 3 एकड़ भूमि गौशाला में दान की है जी। ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है जी, बहुत अच्छा किया है और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है दान देते हैं जी। ठीक है, तो पुनः हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और पूज्य माता जी जहाँ भी हैं, गौ माता से यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में हमेशा उनको रखे, इस परिवार में हमेशा तंदुरुस्ती, सुख, समृद्धि आए और ये परिवार ऐसे ही गौ माता के साथ जुड़ा रहे। और पूरे गांव नहीं बल्कि इस पूरे इलाके, पूरे हरियाणा के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि गौशालाएं आप देखेंगे हरियाणा में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा गौशालाएं पूरे हरियाणा में है, और हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गौशालाएं सिरसा जिला में है। तो यही पन्नीवाला मोटा गांव, जहां पर बहुत ही भव्य गौशाला, जहां पर पूरे गांव का सहयोग रहता है। लेकिन अब कसवा परिवार ने, तीसरी पीढ़ी ने फिर से उसी पद चिन्हों पर चलते हुए 3 एकड़ करोड़ों रुपए की ये ज़मीन बनती है, जो बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी मोह लाभ, किसी लालच के या फिर किसी दबाव के बिना इस ज़मीन को गौ माता के लिए उन्होंने दान कर दिया है। इस वीडियो को दबा के आप शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जय गौ माता और इस परिवार के लिए आप कामना जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन
वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, पन्नीवाला, मोटा।